Good morning, students. Today we will start our new chapter number 14, water. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Suppose करो, मान लो कि किसी कारणवश किसी रीज़न से आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी पानी का मिलता है. Imagine what would happen. कल्पना कीजिए, सोचिए तब क्या होगा. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और bath? क्या तब आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान ये सभी कार्य कर पाएंगे, काम कर पाएंगे? What are the other activities you would not be able to do? और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या है इसके अलावा आप नहीं कर पाओगे? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? यदि क्या है बहुत लंबे टाइम तक हमें क्या है पानी ना मिले, नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर. पीने के अलावा ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए क्या है हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे? क्या आपने कभी ऐसा आइडिया लगाया है कि आप डेली जो है कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर का यूज़ करते हो? हाउ मच वाटर डू वी यूज़? हम जो है कितना पानी यूज़ करते हैं. एक्टिविटी 1 में क्या है? लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे. हमें क्या करना है? एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है जिसमें क्या है हम किस किस एक्टिविटी में वाटर का यूज़ करते हैं एक दिन में. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. कुछ जो एक्टिविटीज़ है 14.1 में गिवन है, जैसे ड्रिंकिंग है, ब्रशिंग है, बाथिंग है, वॉशिंग यूटेंसिल्स हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स है, टॉयलेट्स है, क्लीनिंग फ्लोर है और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ हैं. मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. ऐसे ही आपने सेम टेबल जो है आपकी नोटबुक में बनानी है. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड ईच एक्टिविटीज़ बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स. अब आपने क्या करना है, इस टेबल को बना के आपने इसमें अमाउंट ऑफ वाटर लिखनी है जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स जो है यूज़ करते हैं, कि कितना पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कितना पानी ब्रशिंग के लिए, कितना बाथिंग के लिए. ऐसे ही आपने क्या करना है अमाउंट ऑफ वाटर यूज इसमें नोट डाउन करना है. यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड. अब आप इसके लिए, इस मेजरमेंट को करने के लिए किसी मग का, ग्लास का, बकेट का या कोई और कंटेनर है आपके घर में तो उसका आप यूज़ कर सकते हो. यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज्ड इन ए डे. अब आपको क्या है थोड़ा सा रफ आइडिया तो लग गया होगा जिससे क्या कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी यूज़ करते हैं वाटर की. कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन ए डे? क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हो उस अमाउंट ऑफ वाटर का जो आप पर्सनल क्लीननेस के लिए यूज़ करते हो डेली? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ए ईयर. इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि आपकी फैमिली में जितना एक साल का पानी यूज़ होना है आप उसके अमाउंट का पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो उसे. नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. फिर क्या करना है, आपने पूरे साल का देखना है कितना पानी यूज़ हुआ है आपकी फैमिली में. फिर उसको क्या करना है, आपने नंबर ऑफ फैमिलीज से डिवाइड कर देना है. सपोज करो आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है तो आपने उस पानी की क्वांटिटी को 5 से डिवाइड कर देना है. दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ए ईयर. इससे आपको क्या है एक आइडिया लग जाएगा कि हर एक फैमिली मेंबर आपका जो एक साल के अंदर कितना पानी यूज़ करता है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन. अब आपने क्या करना है, आपके विलेज या आपके टाउन में जितने भी पीपल रहते हैं उनके नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने कि कितने लोग रहते हैं. यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर. अब आपको क्या है इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपके विलेज या आपके टाउन में
कितने अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है पूरे साल के अंदर। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। अब आपने नंबर ऑफ एक्टिविटीज लिखनी है जिसमें क्या है, वाटर का यूज करते हो आप उन एक्टिविटीज में। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दिस। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, इन एक्टिविटीज के लिए लिमिटेड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वी यूज व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। हम जो है व्हीट का यूज़ करते हैं, राइस का, पल्सेस, दालों का यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं उनका डेली यूज़ करते हैं। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। हमें पता है कि इनमें से जो कुछ फाइबर्स हैं वो जो हम यूज़ करते हैं वो किससे आते हैं, हमारे प्लांट से मिलते हैं हमें। इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस। क्या इनको ग्रो करने के लिए पानी की नीड नहीं होती। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेज ऑफ वाटर। क्या आप और भी पानी के यूजेस के बारे में सोच सकते हो कि पानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। वाटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है लगभग सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम डेली हमारी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। इसीलिए जो हमें पानी की नीड है वो क्या है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं पड़ती, इसके साथ साथ इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी वाटर का यूज़ किया जाता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब हम जो है पानी कहाँ से मिलता है हमें। वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़। जो आप पानी का यूज़ करते हैं वो आपको कहाँ से मिलता है। सम ऑफ यू में से, आप में से कुछ लोग कहेंगे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए रिवर, के हम जो है पानी रिवर से लेते हैं, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से या हैंडपम्प से लेते हैं। सम अदर्स माइट से, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। हम जो है घरों में टैप्स लगी होती हैं आपकी, हम जो पानी है वहाँ से लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इज इन टैप्स कम्स फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टैप्स के अंदर पानी है वो कहाँ से आता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज यूज ड्रान फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। ये जो पानी है टैप्स के अंदर कहाँ से आता है, लेक से, रिवर से या वेल से, कुएं से आता है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू द ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। इसको किसके थ्रू सप्लाई किया जाता है घरों में, पाइप्स के, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। हम जो है अपने घरों में डिफरेंट वेज से पानी को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। लेकिन फाइनली ये जो पानी है वो कहाँ से आता है हमारा, इनके सोर्स से। इनके सोर्स कौन कौन से हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और वेल्स हैं। यहाँ से क्या है, हमारे घर में पानी की सप्लाई आती है। वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमने क्या है, कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। पानी कहाँ से आता है, टू फिल दीज पॉन्ड्स। इन पॉन्ड्स को, लेक्स को, रिवर्स को और वेल्स को फिल करने के लिए इनमें जो है पानी वो कहाँ से आता है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्या आपको पता है कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, पूरी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो किससे फिल है, किससे कवर है, वाटर से। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशंस एंड सीज। ज़्यादातर पानी कहाँ पर है, इनका जो 2/3 पार्ट पानी है अर्थ में, उसका ज़्यादा पार्ट कहाँ मिलता है हमें, ओशंस और सीज में मिलता है, महासागरों और सागरों में मिलता है। द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मैनी साल्ट डिजोल्व इन इट। जो ओशंस और सीज के अंदर जो पानी होता है उसमें बहुत सारे साल्ट डिजोल्व होते हैं। द वाटर इज सलाइन, इसीलिए जो वहाँ का पानी है वो खारा होता है। सो इट इज़ नॉट फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। इसीलिए ये क्या है, फिट नहीं है पीने के लिए या अदर घरेलू पर्पजेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए ये फिट नहीं है, अच्छा नहीं है। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंसाइंट मैरिनर written by S.T. Coleridge in 1798.
अब ये किसकी फेमस लाइन है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, के हर जगह जल ही जल है लेकिन पीने के लिए कोई भी बूंद नहीं है। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the oceans। यहाँ जो है पोइट ने क्या किया है, महासागर में जो ओशियंस में भटके हुए किसी जहाज के नाविकों की के बारे में वर्णन किया है, उनके बारे में बताया है। Yet oceans play an important role in supplying the water that we use। जो ओशियंस है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पानी को सप्लाई करने में जो भी हम यूज़ करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको पता है ये कितना सरप्राइजिंग है कि हमें जो पानी है वो ओशियन से मिलता है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी। लेकिन जो पानी हम यूज़ करते हैं वो साल्टी तो नहीं होता, खारा तो नहीं होता। मैनी ऑफ अस लिव इन द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम में से कितने सारे लोग हैं जो क्या है समुद्री एरिया से, ओशियन से जो है काफ़ी दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस। क्या जो वाटर सप्लाई है उन प्लेसेस पर भी किस पर डिपेंड करती है? ओशियंस पर डिपेंड करती हैं। हाउ डज द ओशियंस वाटर रीच पॉन्ड्स। जो ओशियंस का वाटर है वो पॉन्ड्स तक कैसे पहुंचता है? लेक्स, रिवर्स और वेल्स तक कैसे पहुंचता है? विच सप्लाई अस वाटर। हमें जो पानी का सप्लाई है वो कौन करता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनीमोर। ये जो वाटर है जो हमारे पास आता है ये जो है सलाइन नहीं होता, खारा नहीं होता। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। ये जो वाटर साइकिल है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो हम वाटर साइकिल के बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। वाटर को जो डिसअपियर करने की ट्रिक है कि वाटर जो है कैसे डिसअपियर होता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। अब आपने क्या है बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो फर्श पर पानी पड़ा होता है वो क्या है धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। जो वाटर है वो क्या हो जाता है हमारा, डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई अप। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं, गीले कपड़ों को सुखाते हैं, इसी तरह से क्या है जो वाटर है वो भी ड्राई हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड ए फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द रेन आफ्टर द रेन। रेन के बाद जो क्या है रोड्स पर, रूफ टॉप्स पर और बहुत सारी प्लेसेस पर पानी गिरा होता है तो वो भी क्या है ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो। ये जो पानी है वो जाता कहाँ है? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water which with salt dissolved in it was heated। जब क्या है पानी के अंदर नमक हम मिक्स करते हैं तो उसे हम हीट करते हैं तो क्या है पानी जो है वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, और जो नीचे जो है साल्ट रह जाता है। What did we find? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। जब वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे कौन बच जाता है? साल्ट रह जाता है हमारा। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट। ये जो एक्टिविटी है इससे हमें क्या है एक आइडिया मिलता है। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर। जो कि हम पानी को जब हम गरम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट। और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर वेपर है वो अपने साथ साल्ट को नहीं लेके जाते, साल्ट क्या है पीछे ही इस कंटेनर में रह जाता है। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड become a part of air and cannot usually be seen। जो वाटर वेपर है जब बनते हैं ये क्या है एक एयर का ही एक पार्ट बन जाते हैं क्योंकि हम क्या है इन्हें देख नहीं पाते। We also found that heating is essential to convert water into its vapor। अब क्या है ये हमें पता चल चुका है, ये हमें पता चला है कि जो हीटिंग है वो क्या है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीटिंग जो है कितनी ज़रूरी है, एसेंशियल है। हाउएवर वी हैव सीन द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर। जो वाटर है हमने देखा है कि जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। आल्सो फ्रॉम द फील्ड, चाहे वो फील्ड में हो, रोड्स पर हो, रूफ टॉप पर हो या किसी भी लैंड एरियाज पर हो, वो क्या है जब वहाँ पर वाटर पड़ा होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वी आल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट to obtain salt water from the sea is left in a shallow pits
टू लेट द वाटर इवेपोरेट। अब क्या है, जो साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, साल्ट को लेने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर समुद्री एरिया होता है वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, वहाँ पर क्या है, जो सी वाटर है उसको डाल दिया जाता है। फिर क्या है, जो सनलाइट से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और पीछे उन गड्ढों में, उन जो पिट्स में क्या बच जाता है, हमारा साल्ट बच जाता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू एवपोरेट। ये जो पानी है उसे हीट कहाँ से मिलती है, ये सनलाइट से मिलती है, जिससे क्या है, सनलाइट से जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिविटी 2 में क्या है, टेक टू सिमिलर प्लेट्स। हमने क्या करना है, एक जैसी प्लेट लेनी है, दोनों में क्या है, पानी को फिल करना है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। एक प्लेट को हमने सनलाइट में रखना है और दूसरी को हमने शेड में रखना है, अंडर शेड यानी कि छाया में रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। दोनों में पानी डालना है। यू कैन यूज़ ए कैप ऑफ ए बोतल टू मेज़र वाटर। आप क्या करोगे, एक बोतल की एक कैप को यूज़ करोगे वाटर को मेज़र करने के लिए कि हमने कितना कितना पानी डाला है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट्स। अब आपने क्या करना है, दोनों प्लेट्स को 15 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करना है। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। क्या दोनों में जो पानी है वो डिसअपियर हुआ है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट। कौन सी प्लेट में से जो पानी है वो पहले डिसअपियर हुआ है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। इस इवेपोरेशन के लिए सोर्स ऑफ हीट क्या है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। दिन के टाइम में क्या होता है, जो सनलाइट है वो वाटर पर पड़ती है। वाटर कहाँ है, ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। द फील्ड्स एंड द अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट। जो फील्ड्स होते हैं और दूसरे लैंड एरियाज होते हैं वो भी क्या करते हैं, सनलाइट को रिसीव करते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम द ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर। रिजल्ट क्या मिलता है इनसे, जो वाटर है इन प्लेसेस पर किस में चेंज होता रहता है, वाटर वेपर में चेंज होता रहता है। हाउएवर द साल्ट्स डिजोल्व्ड इन वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। जो साल्ट है वो क्या है, पीछे बच जाता है। वाटर तो क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसमें मिक्स साल्ट है वो क्या है, वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड। एक्टिविटी 2 में क्या है, डिड यू फाइंड द वाटर, क्या आपको पता चला कि जो वाटर है वो डिसअपियर हुआ है, जो हमने जिस प्लेट को हमने छाया में रखा था। दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर। क्या जो हीट है सनलाइट से वहाँ पर पहुँच रही है। यस ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। कि हाँ, जो दिन के टाइम है जो एयर हमारे आसपास होती है वो भी क्या है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है थोड़ी। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड। जो शेड में हमने, जो छाया में हमने प्लेट रखी है, तो ये वार्म एयर है उसे जो है हीट प्रोवाइड करवाती है इवेपोरेशन के लिए। दस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर। जो इवेपोरेशन है वो जहाँ पर भी ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर होंगे वहाँ पर टेक प्लेस करेगा, वहाँ पर जरूर होगा। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू वाटर एयर। रिजल्ट क्या होगा इसका, जो वाटर वेपर है वो लगातार जो है एयर में ऐड होते चले जाएंगे। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस। जो इवेपोरेशन है वाटर का वो एक स्लो प्रोसेस होता है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। यही रीज़न है कि जो हम रेयरली नोटिस कर पाते हैं, मुश्किल से नोटिस कर पाते हैं कि जो बकेट पानी की भरी हुई है उसमें से जो पानी का लॉस हुआ है। इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। लेकिन सनलाइट में क्या होता है, जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर। अब आप क्या, जब हम वाटर को क्या करते हैं, बर्नर पर, गैस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। ये जो इसमें जो है इवेपोरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। क्या और भी कोई प्रोसेस है जिसमें क्या है, वाटर वेपर जो है एयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स।
अब प्लांट्स से जो वाटर का लॉस है वो होता है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। अब हमने चैप्टर 7 में रीड किया था कि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, पानी की नीड पड़ती है। प्लांट्स यूज ए पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स हैं इस पानी का यूज़ किसके लिए करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और जो कुछ पार्ट्स जो है इसका पानी का जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स में रिटेन होता है, यूज होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर। जो रिमेनिंग पार्ट है इस पानी का वो क्या है, रिलीज कर दिया जाता है प्लांट्स के द्वारा एयर में। एज द वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाटर वेपर के रूप में किस प्रोसेस के दौरान, ट्रांसपीरेशन के दौरान। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट होती है वाटर की इन प्लांट्स के अंदर वो क्या होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, जो प्लांट्स के लीफ में जो स्टोमेटा होता है, टीनी पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वाटर वेपर के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। ये जो प्रोसेस होता है हमारा, ये ट्रांसपीरेशन होता है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। हमने जो है ट्रांसपीरेशन के बारे में भी रीड किया था चैप्टर 7 में। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो वाटर वेपर है वो एयर के अंदर एंटर करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एंड ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू। इज इट लॉस्ट फॉर एवर, नो वी गेट इट बैक अगेन। क्या ये जो वाटर है, वाटर जो एयर में चला जाता है इवेपोरेशन के दौरान, क्या ये हमेशा के लिए चला जाता है, नो वी गेट इट बैक, हम इसको दोबारा भी ले सकते हैं। एज वी विल सी। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अब क्लाउड्स जो है वो कैसे बनते हैं। टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। अब आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है जिसमें क्या है, हाफ पानी का फिल किया होता है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपने क्या करना है, उस ग्लास को बाहर से अच्छे से साफ करना है सूखे कपड़े से। ऐड सम आइस इनटू द वाटर। वाटर के अंदर अब आपने क्या करना है, कुछ आइस के पीसेस डालने हैं। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। 1 और 2 मिनट्स के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। अब ग्लास के आउटर सरफेस पर जो भी चेंज होते हैं आपने उनको नोटिस करना है। फ्रॉम वेयर डू द वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। जब आप उसके अंदर आइस क्यूब्स डालोगे तो क्या होगा, ग्लास के जो बाहर का सरफेस है उस पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स बनना, दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर। जो कोल्ड सरफेस होता है ग्लास का वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, आइस्ड वाटर होता है, जो क्या करता है, जो उसके आसपास की एयर होती है उसको ठंडा कर देता है। और जो वाटर वेपर ऑफ द एयर, जो वाटर वेपर है एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कंडेंस होकर दोबारा से किस में आ जाते हैं, ग्लास के सरफेस के चारों तरफ आ जाते हैं। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने कंडेंसेशन के बारे में भी रीड किया हुआ है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, पानी को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, तो वो क्या है, जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर को थोड़ा कूल डाउन करते हैं तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का वो क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पानी जो है वापस हमें मिल जाए। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के अगर हम थोड़े से ऊंचाई पर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, तो वहाँ पर क्या है, थोड़ी ठंड होती है। व्हेन द एयर मूव्स अप, जब एयर क्या है, मूव करती है, इट गेट्स कूलर, तो ये ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाती है। एट सफिशिएंट हाइट, कुछ सफिशिएंट हाइट के ऊपर द एयर बिकम सो कूल, एयर जो है इतनी ठंडी हो जाती है दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। जो वाटर वेपर इस एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं टीनी ड्रॉप्स में, वाटर की टीनी ड्रॉप्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड डिसअपीयर टू अस एज क्लाउड्स। ये जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या है, हवा के ऊपर तैरती रहती हैं, तो क्या है, जिससे हमें क्या लगता है, क्लाउड्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स बनना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज। इससे क्या होता है कि जो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की वो क्या है, इकट्ठी हो जाती हैं एक साथ और बहुत बड़े साइज का क्या करती हैं, लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लार्ज साइज में इकट्ठा हो जाती हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी
दैट दे बिगिन टू फॉल, कुछ वाटर जो है इतनी हैवी हो जाती हैं, ड्रॉप्स जो है इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो क्या है, जमीन पर, धरती पर गिर जाती हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर वट वी कॉल रेन, ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं, इन जो धरती पर गिरेंगी, अर्थ पर गिरेंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, रेन कहेंगे। इन स्पेशल कंडीशंस इट में आल्सो फॉल एज हेल और स्नो, कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या है, किसके रूप में गिरती हैं ये, हेल्स के जो ओले होते हैं और बर्फ़ के रूप में गिरती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन, जो वाटर है वो किसके रूप में, वेपर के रूप में एयर में चला जाता है इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, और जिससे क्या है, बादल बनते हैं। देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, और बारिश के रूप में जो धरती पर है वो वापस आ जाते हैं, बारिश के ओलों के और स्नो के रूप में वो वापस आ जाते हैं। बैक टू द ओशियंस, दोबारा से क्या है, जो पानी है वो ओशियंस में कैसे आता है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, क्या होता है जब वाटर जो है वाटर से क्या वाटर जो है रेन और बर्फ के रूप में डिफरेंट रीजन्स पर गिरती है अर्थ के। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस, लगभग जो सभी जो लैंड सरफेसेस हैं वो क्या है, ओशियंस के लेवल से अबव हैं, ऊपर हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the oceans, जो पानी है, ज़्यादातर जो पानी फाल होता है, गिरता है धरती पर बारिश और बर्फ़ के रूप में, वो जल्दी से क्या है, या तो उसी टाइम या क्या है, धीरे धीरे क्या है, वापस ओशियंस में चला जाता है। दिस हैपन्स इन मैनी वेज, ये जो है अलग अलग वेज में होता है, डिफरेंट वेज में होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, जो स्नो है माउंटेन्स पर बर्फ पड़ती है वो क्या है, पानी मेल्ट होकर पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स, ये जो वाटर है वो क्या हो जाता है, फ्लो करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में माउंटेन से, किसके फॉर्म में, स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, कुछ जो वाटर है वो इस पर फॉल करता है लैंड पर रेन के रूप में। आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर, और फ्लो करता है रिवर्स और स्ट्रीम्स के रूप में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड, जो ज़्यादातर रिवर हैं वो क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं लैंड के ऊपर, एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और ओशन, और बाद में क्या है, वो ओशियंस और सीज में जाकर मिल जाती है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स, जो वाटर है कुछ रिवर्स का कहाँ फ्लो करता है, वो लेक्स में फ्लो करता है। द रेन आल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो रेन वाटर है वो किसको फिल करता है, लेक्स और पॉन्ड्स को फिल कर देता है। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, कुछ जो पार्ट है रेन वाटर का वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्राउंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो किस में दिखाई देता है हमें, जो किस में डिसअपियर हो जाता है, सॉइल के अंदर डिसअपियर हो जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, कुछ जो वाटर है वो फिर से वापस एयर में आ जाता है, किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, जो बाकी का है वो क्या है, ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड के द्वारा सोख लिया जाता है, सीप कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो हमें कहाँ अवेलेबल होता है, ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। अब जो ओपन वेल्स हैं किससे फिल करते हैं, वो ग्राउंड वाटर से, और जो ग्राउंड वाटर है जो बहुत सारी लेक्स का सोर्स भी है। इट इज़ आल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रान बाय हैंड पम्प और ट्यूबवेल्स, ये जो ग्राउंड वाटर है किसके द्वारा निकाल लिया जाता है, बाद में हैंड पम्प और ट्यूबवेल के द्वारा भी निकाल लिया जाता है, जो हम यूज़ कर लेते हैं। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, जो मोर हैंड पम्प्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं जिस भी एरिया में यूज़ किए जाते हैं वो क्या है, काफ़ी गहरे होते हैं, उनके लिए काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी ज़मीन के काफ़ी गहराई तक मिलता है, इसलिए वहाँ तक हमें खुदाई करनी पड़ती है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम, जो लॉस है किसके लेवल का, ग्राउंड वाटर के लेवल का,
जिससे हम क्या है ओवर यूज़ करके हम जो लॉस कर देते हैं वाटर का, ये क्या है काफ़ी वरीसम है, काफ़ी चिंताजनक है। पहेली वांट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू, पहेली जो है आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है ज़मीन पर कोई वेजिटेशन ही नहीं है, तो रेन वाटर वहाँ पर क्या है क्विकली फ्लो कर जाता है, वहाँ से चला जाता है, बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर आल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोइल अवे विद इट, जो फ्लोइंग रेन वाटर है वो क्या करता है सोइल की टॉप लेयर को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद कंक्रीट, यहाँ पर काफ़ी बहुत सारा एरिया ऐसा है लैंड का जहाँ जो किससे कवर होता है, कंकर पत्थर से कवर होता है। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ये किस पर अफेक्ट डालता है, किसको रिड्यूस करता है, सीपेज ऑफ रेन वाटर को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, जिससे क्या है किस पर अफेक्ट पड़ता है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। We now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail और snow, अब हम जानते हैं कि जो वाटर है वापस क्या है धरती पर आ जाता है रेन के रूप में, हेल्स के रूप में या स्नो के रूप में, और क्या है वापस ओशंस में चला जाता है। Thus water from the oceans and surfaces of earth goes into the air as vapors, जब जो ये पानी है ओशियन से और अर्थ के सरफेस से किस में चल जाता है, एयर में चल जाता है वेपर्स के रूप में, फिर क्या है वहाँ से रिटर्न हो जाता है रेन, हेल और स्नो के रूप में, और फाइनली जो है कहाँ पर चला जाता है वापस ओशियंस में चला जाता है। दिस द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल, ये जो सर्कुलेशन है वाटर का इस मैनर में, इसे हम क्या कहेंगे वाटर साइकिल कहेंगे। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियंस एंड लैंड इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो सर्कुलेशन है वाटर का ओशियंस और लैंड के बीच में ये क्या है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार होता ही रहता है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, ये जो सर्कुलेशन है ये क्या करता है पानी की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर।